नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। आपका अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एक दिवसीय एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो आपके विकल्प हैं ए एर्नाकुलम, बी कासरकोड, सी कन्नूर या डी दरभंगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ठीक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एर्नाकुलम। 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एर्नाकुलम के बारे में और भी जान लेते हैं। तो केरल में एर्नाकुलम 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया है। यहाँ नई नौकरियां पैदा करेगा, भारत की जीडीपी में विविधता लाकर एमएसएमई के योगदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो यहाँ पे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में नबा किशोर दास, जिनकी हाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वह किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो आपके विकल्प हैं ए उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी असम। तो नबा किशोर को एक सरकारी फंक्शन के दौरान पे गोली मार दी गई थी। जो उनके सुरक्षा में लगे हुए एएसआई ने उनको गोली मार दी थी। वह किस राज्य के मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा के वह मंत्री थे जिनका उसी की शाम में तिरुवनंतपुरम में उनका निधन भी हो गया था शाम को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, ठीक है। इसके बारे में तो उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत होगी, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराज नगर इलाके के गांधी चौक में पुलिसकर्मी की गोली लगने से उनकी मौत हो गई, जहां वह एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो केरल के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी वहाँ पहुँचे थे उनको देखने के लिए। उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, जो कि दुखद घटना थी। आइए आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? तो आपके विकल्प हैं ए पटियाला, बी अमृतसर, सी मुंबई या डी सूरत। तो आप देखिए किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटियाला। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। पटियाला का पहला सैन्य साहित्य महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ। ब्रेव हार्ट राइड मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो आज का अगला प्रश्न है। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? तो आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार महाराष्ट्र में खोजा गया है। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस बनाई गई। पुणे में अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ARI के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोजा है। महाराष्ट्र के ठाणे में ARI की टीम द्वारा खोजा गया यह नया पठार इस बात का सुराग लगा सकता है कि विश्व स्तर पर पौधों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है करंट अफेयर का। कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेज़बान है? तो कहाँ पर यह आयोजित होगी G20 की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला का कार्य समूह? तो आपका विकल्प है ए चंडीगढ़, बी पुणे, सी मुंबई या डी अहमदाबाद। तो यह कार्य समूह यानी कि वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित होगी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंडीगढ़।
और भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य कमज़ोर देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करना है। तो जो बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे यह संस्थान नज़र रखती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर के बाद सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो तो को अंत तक देखिएगा और सब प्रश्नों के अपने जवाब दीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आपके विकल्प हैं ए जर्मनी, बी भारत, सी इंग्लैंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी इंग्लैंड। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आपके विकल्प हैं ए 1982, सी 1985, डी 1987 या डी 1989। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 1985। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय गांधी आज का तीसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इलाहाबाद या डी कोलकाता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो आपके विकल्प हैं ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर या डी नई दिल्ली। तो आपका सही उत्तर है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके विकल्प है ए पंतनगर, बी देहरादून, सी लखनऊ या डी इज्जतनगर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इज्जतनगर। ले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके विकल्प हैं ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। तो आज का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज का अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो आपके विकल्प हैं ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या डी कोलकाता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध कॉलेज है कोलकाता का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके विकल्प हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आज का अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग के कब नियुक्त किया? तो आपके विकल्प हैं ए 1911, बी 1917, सी 1920 या डी 1922। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज का अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? तो आपके विकल्प हैं ए उर्दू, बी अरबी, सी तुर्की या डी फारसी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उर्दू भाषा को मुगल काल में रेख्ता कहा जाता था। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो आपके विकल्प हैं ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु या डी बांग्ला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपके विकल्प हैं ए नागालैंड, बी सिक्किम, डी मणिपुर या डी मिजोरम। तो आप ये आपके 7 सिस्टर्स में से जो नॉर्थ ईस्ट की राज्य हैं उनके बारे में है। उसी में से एक की भाषा इंग्लिश भी है। तो आपको बताना है कि कौन सी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड की भाषा
जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो अब क्या सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर या इंडोनेशिया। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगापुर की भाषा तमिल भाषा प्रमुख भाषा है। सिंगापुर में तमिल भाषा प्रमुखता से बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो आपके विकल्प हैं ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा या डी खड़ी बोली। तो आप चलिए जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली की भाषा में आमिर खुसरो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है प्रश्नों में। तो आपके विकल्प हैं ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मलयालम या डी नागा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। तो ये रहे आपके आज के 15 प्रश्न और 5 करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज के आपके टोटल प्रश्न हो गए 20 प्रश्न। तो आपके 20 प्रश्नों में कितने सही हुए आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।